नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम सब क्या पढ़ रहे हैं, फिजियोलॉजी ऑफ हर्डमानिया के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसमें हमने ऑलरेडी इसकी सारी फिजियोलॉजी के कैरेक्टर कवर कर लिए थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम बचा था। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम होती है तो उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। वहाँ पे नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किए जाते हैं अगर आप लोग बोलते हैं तो। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद हम लोग इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, और साथ ही साथ हम इसके क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं। ठीक है, मॉर्निंग में आपको 8 AM में क्वेश्चन प्रोवाइड होते हैं, और समटाइम्स नहीं भी प्रोवाइड होते हैं क्वेश्चन, लेकिन इवनिंग में, शाम में आपको 8 बजे रात में लेक्चर तो ज़रूर ही मिलता है। ठीक है, तो ये टाइमिंग है। मैंने सोचा जो बच्चे नए रहते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है टाइमिंग के बारे में, तो उन्हें बता दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हर्डमानिया के बारे में ये बात तो मैंने पहले ही बताई थी कि ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ऐसे एनिमल को कहा जाता है जिनमें मेल और फीमेल बॉडी, ठीक है, मेल और फीमेल जो है एक ही स्ट्रक्चर में, एक ही बॉडी में पाए जाए, ऐसे जो है एनिमल्स को क्या कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट। अभी तक आप जब प्लेटीहेल्मिन्थ्स पढ़े थे, आप पेपर फर्स्ट साथ साथ में पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने प्रोट्रेंडस कंडीशन सुना था। लेकिन प्रोट्रेंडस कंडीशन में क्या होता है, जब आपका एक ही बॉडी में पहली बात तो मेल और फीमेल पाए जा रहे हैं, जब मेल जो है, फीमेल जो है वो जब मेल जो है वो पहले मेच्योर होता है, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, प्रोट्रेंडस कहा जाता है। ठीक है, अगर मेल पहले मेच्योर हो रहा है, मेल मेच्योर फर्स्ट, उसी बॉडी में अगर मेल पहले मेच्योर हो रहा है तो उसे प्रोटेंडस कंडीशन कहा जाता है। लेकिन ये यहाँ कैसा कंडीशन पाया जाता है, प्रोटोगाइनस। प्रोटोगाइनस से मीनिंग आपका क्या है, प्रोटोगाइनस ऐसे कंडीशन को कहा जाता है जहाँ पे जो है आपका फीमेल पहले मेच्योर होगी। ठीक है, उसी बॉडी में मेल और फीमेल पहले पाए जाएंगे, लेकिन मेच्योर पहले क्या होगी, फीमेल होगी। ठीक है, और कैसा फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन। एक ही बॉडी में पाए जा रहे हैं तो फर्टिलाइजेशन कैसा है, सेल्फ है। अब इनमें गोनड, गोनोडक्ट, ये सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर है, यहाँ थोड़ा सा डिटेल में बताया गया है आपको। तो स्ट्रक्चर के बारे में हम समझते हैं थोड़ा सा। ये देख सकते हैं, यहाँ पे ओवेरियन लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। ठीक है, बीच बीच में ये लोब्स पाए जा रहे हैं ओवरी के। ओवेरियन डक्ट्यूल्स पाए जा रहे हैं, ये डक्ट जो पतले पतले निकले हुए हैं, ये ओविडक्ट है। ये ओविड्यूकल अपर्चर है। ये स्पर्मड्यूकल अपर्चर है, इसमें स्पर्म पाए जाएंगे। स्पर्मेटिक डक्ट है, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ रहा है। और ये स्पर्म डक्ट्यूल है, ये टेस्टिस के लोब है। ठीक है, दोनों साइड में आप देख रहे हैं एक सेंट्रल एक्सिस पाया जा रहा है, और दोनों साइड में क्या पाए जा रहे हैं, लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। दोनों साइड में क्या पाए जा रहे हैं, लोब्यूल्स पाए जा रहे हैं। और अगर इनके थोड़ा सा बात की जाए इनर स्ट्रक्चर की, तो कुछ इस तरीके का पाया जाता है, जिसमें 2 साइड पाए जाते हैं। ठीक है, 2 साइड की बात की जाए तो इधर इनर ओवेरियन जोन या रीजन पाया जाता है, ओवरी पाए जाने वाली, और आउटर टेस्टिकुलर जोन या रीजन पाया जाता है। जो इनर साइड में होते हैं उधर क्या पाया जाता है, ओवेरियन जोन, ओवा पाया जाता है। और बाहर की तरफ जो आउटर जोन पाया जाता है, वहाँ पे क्या पाया जाता है, टेस्टिकुलर रीजन, जिसमें कि आपका ओवेरियन जोन में ओवा पाए जाते हैं, ओविडक्ट पाए जाते हैं, सिलिएटेड एपिथेलियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। और आउटर टेस्टिकुलर जोन या रीजन में स्पर्मेटिक सीका, स्पर्मेटिक डक्ट, सिलिएटेड एपिथेलियम, स्पर्मेटिक सीका, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, पाई जाती हैं। तो बेसिकली इनको क्या किया गया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक इनर ओवेरियन जोन या रीजन, दूसरा आउटर टेस्टिकुलर जिसमें टेस्टिस पाया जाएगा, जोन या रीजन। ठीक है, एक एक करके इनको पढ़ेंगे हम। सबसे पहले गोनड के बारे में जानेंगे। तो गोनड की बात की जाए तो यहाँ पे 2 लार्ज गोनड होते हैं, जो कि कहाँ इम्बेडेड होते हैं, मेंटल में। अब मेंटल मैंने आपको ये बताया था, इनके बॉडी वॉल की कवरिंग को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। जब इसकी एनाटॉमी मॉर्फोलॉजी वहाँ पे आपको पढ़ाई गई थी, तो वहाँ मेंटल के बारे में डिटेल में बताया गया है। अगर पहले की क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ने से। तो प्लीज़ इसीलिए मैं इतने डिटेल में लेक्चर बनाती हूँ कि कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ, सब कुछ पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो इसको ज़रूर देखिएगा। तो मेंटल में क्या होते हैं, इम्बेडेड यानी कि धंसे हुए होते हैं। ठीक है, राइट गोनड जो होता है, इनमें 2 गोनड पाए जाते हैं, राइट गोनड और लेफ्ट गोनड। ठीक है, तो राइट गोनड के पोजीशन की बात की जाए, कहाँ पे वो पाया जाता है, वो तो कहाँ पाया जाता है, जस्ट पैरेलल एंड डॉर्सल टू पेरिकार्डियम। जो पेरिकार्डियम होती है, हार्ट की कवरिंग मैंने आपको बताई थी, जो हार्ट होता है वो पेरिकार्डियम से पूरा इनक्लोज्ड होता है, बंद होता है। ठीक है,
पेरिकार्डियम दोनों तरफ से बंद होता है, जबकि हार्ट क्या होता है, ओपन होता है। ये बात मैंने आपको बताई थी। तो ये क्या होता है, राइट साइड में सिचुएटेड होता है, जस्ट पैरेलल और डॉर्सल में किसके, पेरिकार्डियम के। जबकि लेफ्ट गोनड की अगर बात की जाए तो ये इंटेस्टाइनल लूप के अंदर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इंटेस्टाइनल लूप के अंदर। अब हम स्ट्रक्चर ऑफ गोनड की बात करेंगे कि किस तरीके से गोनड का स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ गोनड की बात कीजिए तो ये कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। जो एडल्ट गोनड होता है यानी कि जो मेच्योर हो गया है वो इलोंगेटेड होते हैं, यानी कि इस तरीके से फैले हुए होंगे, इलोंगेटेड होंगे, लोबुलेटेड होंगे, गोल से स्ट्रक्चर होंगे, लोब्यूल लाइक। 3 से 4 सेंटीमीटर ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसमें देयर आर 10 to 25 राउंडेड लोब्स, इसमें 10 से 25 राउंडेड लोब्स पाए जाते हैं जो कि 2 रो में अरेंज होते हैं एक सेंट्रल एक्सिस से। इस तरीके से 10 से 15 पाए जाएंगे, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, और एक सेंट्रल एक्सिस बीच में पाया जाएगा और उसके दोनों तरफ ये क्या होंगे, अरेंज होंगे। ठीक है, अब बात की जाए आगे इनके, तो ईच लोब मतलब जो प्रत्येक लोब होता है वो लार्जर बिग रेड कलर के आउटर टेस्टिकुलर रीजन से, ठीक है, बाहर की तरफ जो होता है, और ईच लोब जो होता है बाहर की तरफ एक लार्जर ब्रिक रेड कलर के टेस्टिकुलर रीजन से मिलकर बना होता है, और अंदर की तरफ स्मॉलर छोटे पिंकिश कलर के इनर ओवेरियन रीजन से मिलकर बना होता है। जैसा कि मैंने आपको दिखाया, आउटर जो है टेस्टिकुलर रीजन और इनर ओवेरियन रीजन या जोन के बारे में। ठीक है, जो टेस्टिकुलर रीजन होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं स्पर्मेटिक सीका से, लाइंड होते हैं जर्मिनल एपिथेलियम से, जो कि किसका फॉर्मेशन करते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम फॉर्मेशन करते हैं स्पर्मेटोगोनिया का, स्पर्मेटोसाइट्स का, स्पर्मेटोजोआ का, जहाँ से क्या होता है, स्पर्म रिलीज होता है। अब जो ओवेरियन जोन की बात की जाए तो ओवेरियन जोन क्या होते हैं, वो लोबुलेटेड सरफेस होते हैं। लोबुलेटेड सरफेस होते हैं क्यों, क्योंकि इनमें किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, ओवेरियन फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि राउंडेड ओवियन जो राउंडेड ओवा होता है उसके कई सारे स्टेजेस, डेवलपमेंट के कई सारे स्टेजेस को, जैसे कि जब ओवा का डेवलपमेंट होगा तो उसमें कई सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस और डेवलपमेंट को जो है अपने अंदर ये क्या करता है, समाहित करता है, चलाता है। ठीक है, तो इस वजह से ये कैसे होते हैं, वो किस तरीके से लोबुलेटेड तरीके से दिखते हैं। आगे हम जानेंगे किसके बारे में, गोनोडक्ट्स के बारे में। व्हाट इज गोनोडक्ट, ठीक है, गैमीट्स के बारे में। देन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद हम इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, जो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से भी क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं, क्योंकि वहाँ हम इसके टेडपोल लार्वा के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसकी मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, उसमें एडहेसिव पेपिला पाए जाते हैं, उसके क्वेश्चन भी हम उसी लेक्चर में करेंगे। ठीक है, गोनोडक्ट की बात की जाए तो ईच गोनड जो होते हैं वो 2 गोनोडक्ट, ओविडक्ट और स्पर्मेटिक डक्ट से मिले होते हैं, जो रन करते हैं अलोंग सेंट्रल एक्सिस। अब गोनोडक्ट, ओविडक्ट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं, ये देख सकते हैं आप। ओविडक्ट यहाँ पे पाया जा रहा है, ठीक है, ओवेरियन डक्ट्यूल पाया जा रहा है, इसी तरीके से गोनोडक्ट पाए जाते हैं। ठीक है, ओविडक्ट जो होता है ये वाइडर ट्यूब होता है, फॉर्म्ड होता है यूनियन से ओवेरियन डक्ट्यूल के। ठीक है, ओवेरियन डक्ट्यूल जो छोटे छोटे हैं वो यूनियन यानी कि मिल के क्या करते हैं, ओविडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि वाइडर ट्यूब यानी कि चौड़ा ट्यूब होता है। ठीक है, वन फ्रॉम ओवेरियन जोन ऑफ ईच लोब, जो कि पाया जाता है कहाँ पे, ओवेरियन जोन में हर लोब के। ठीक है, इट एक्सटेंडेड बियॉन्ड द गोनेड फॉर अ शॉर्ट डिस्टेंस, ये जो है गोनेड के पीछे से क्या होता है, एक्सटेंड करता है, बढ़ता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ओपन होता है क्लोआका में, जो कि कहाँ पाया जाता है, लिटिल बिहाइंड एनस, एनस के जस्ट पीछे क्या पाया जाता है, ये पाया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए स्पर्मेटिक डक्ट या वॉस डिफरेंस, जिसको कहते हैं, एक मच नैरोवर डक्ट होता है जो कि स्पर्मेटिक डक्ट्यूल्स के क्या होता है, यूनियन से फॉर्म होता है, और ये कहाँ पाया जाता है, टेस्टिकुलर जोन जो होता है, हर लोब का जो टेस्टिकुलर जोन होता है वहाँ पे ये पाया जाता है। अब इनके गैमिट्स की बात की जाए तो गैमिट्स इनके क्या होते हैं, जो टेस्टिकुलर लोब होता है वो स्पर्मेटाजोआ प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक मैच्योर स्पर्मेटोजोन जो होता है या स्पर्म जो होता है वो माइक्रोस्कोपिक होता है, यानी कि उसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। अबाउट 4 माइक्रा होता है लेंथ में। ठीक है, 4 माइक्रॉन लेंथ में वो पाया जाता है। ईच हैज़ एंटीरियर ब्रॉड एंड न्यूक्लिएटेड हेड, हर जो उसका स्पर्म होता है उसके पास एक ब्रॉड एंटीरियर हेड होता है इस तरीके से। ठीक है, जो कि न्यूक्लिएटेड होता है, कैप्ड होता है बीक लाइक एक्रोसोम से, यहाँ पे इस तरीके से बीक लाइक एक्रोसोम पाया जाएगा इन फ्रंट।
मिडिल में क्या पाया जाता है, नेक पाया जाता है और नीचे की तरफ एक शॉर्ट टेल पाया जाता है। इस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें पाया जाता है। ये स्ट्रक्चर आप डिटेल में पढ़ेंगे जब इनका डेवलपमेंट पढ़ेंगे, ठीक है। इनके स्पर्म क्या होते हैं, पॉलीमॉर्फिक हो सकते हैं, एटलीस्ट 3 टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि इसमें एक्रोसोम शॉर्टर होता है, इक्वल या लॉन्गर देन हेड होता है, ठीक है। ओवेरियन लोब्यूल्स ओवा या एग प्रोड्यूस करते हैं, ये सब सेम बॉडी में हो रहा है क्योंकि ये कैसे हैं, हर्माफ्रोडाइट है। मैच्योर ओवम 0.3 mm होता है डायामीटर में। कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एलोइस ग्रेनुलेटेड यॉक इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। 3 ट्रांस मेम्ब्रेन सराउंड इसको करती हैं, 3 मेम्ब्रेन सराउंड करती हैं, ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मेम्ब्रेन सराउंड, ठीक है। 3 मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं, कौन कौन सी, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, MBRANE रहेगा, ठीक है, वाइटलाइन मेम्ब्रेन, इनर कोरियन और आउटर कोरियन, 3 मेम्ब्रेन इसको सराउंड करती हैं। ये अब ओवा प्रोड्यूस हो गया, स्पर्म प्रोड्यूस हो गया। अब क्या होगा इनमें, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल, यानी कि एक्सटर्नल इन द सेंस कैसा होगा, बॉडी के बाहर होगा। एक्सटर्नल यानी कि बॉडी के बाहर, एक्सटर्नल होता है इनका फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन सी वाटर में होता है, ये अपना स्पर्म और ओवा दोनों बॉडी से रिलीज कर देते हैं, बॉडी बाहर यानी कि सी वाटर में जाके क्या करता है, फर्टिलाइज करता है, वहां से फिर देन जाइगोट बनेगा, जाइगोट से 2 सेल स्टेज 3, उसके बाद 8 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, 32 सेल स्टेज, मॉरुला गैस्ट्रुला, मॉरुला ब्लास्टुला गैस्ट्रुला, देन टेडपोल लार्वा के बाद रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे जब इसका डेवलपमेंट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। आशा करती हूँ कि ये लेक्चर आपके बिल्कुल समझ में आया होगा, और जो भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं, आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।